बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं जो रिवाइज करेंगे, जिन को डिस्कस किए बगैर हम पोजीशन वेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उन्हें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल है। तो बेसिकली हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी और नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो लेंथ को कम्प्लीटली हम 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर यानी उसकी मैग्नीट्यूड यूज़ करते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यूज़ करते हुए कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सके वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के अलावा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अ क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब by its magnitude and direction is called vector। ओके, तो हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी जिसे डिस्क्राइब करने के लिए कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूँ या 2 न्यूटन, सो मैग्नीट्यूड भी बताना ज़रूरी है। बट ये अब जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ, आइदर लेफ्ट साइड को अप्लाई कर रही हूँ या राइट साइड में अप्लाई कर रही हूँ, ऊपर को इसे पुश कर रही हूँ या डाउनवर्ड पुश कर रही हूँ। तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जिसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करना पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को डिफाइन किए बगैर हम कभी भी पोजीशन वेक्टर्स को डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर वी कैन रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर्स। ओके, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। हमारे पास कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यानी जिसकी लेंथ हमारे पास 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर गिवन है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स वाई इज अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू √x² + y²। इफ द आंसर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1 देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ओके, नोटेशन क्या है? अब हम यूनिट वेक्टर को किस सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अ यूनिट वेक्टर u इज रिप्रेजेंटेड बाय u विद अ कैप। तो ये हमारे पास अगर हम u के ऊपर ये कैप डाल देते हैं तो ये हमारे पास रीड किया जाएगा यूनिट वेक्टर u। ओके, नाउ जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास 3 एक्सिस यानी स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। द यूनिट वेक्टर, अच्छा, द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज यूनिट वेक्टर i and along y axis is j and along z axis is k। ओके, अगर हमने किसी भी पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है कि ये पॉइंट along x axis है या along y axis है या along z axis है, तो हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम विद किसी भी कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए कि इसमें x कंपोनेंट कौन सा है, y कंपोनेंट कौन सा है, z कंपोनेंट कौन सा है, तो हम उसके साथ यूनिट वेक्टर एक्स कंपोनेंट के साथ जो अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसके लिए हम यूनिट वेक्टर आई यूज़ करेंगे, और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास जे होगा और अलोंग जी एक्सिस जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो के होगा। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर्स अब हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं, ये किस तरह हेल्प करते हैं हमें पोजीशन वेक्टर्स को या किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी हैव मेन 2 यूजेस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। नंबर 1, unit vector helps to represent a position vector in xy plane and space। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर जो है वो हेल्प करते हैं हमें, हमने अगर पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करना है तो पोजीशन वेक्टर को xy प्लेन में अगर हमने रिप्रेजेंट करना है या स्पेस में मीन्स 3D प्लेन में हमने डिस्कस करना है, तो उस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? यूनिट वेक्टर्स की हेल्प लेंगे। सिमिलरली यूनिट वेक्टर कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन में या आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास कोई वेक्टर गिवन होता है तो आप उस वेक्टर की
पोजीशन को किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकती हैं? विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ वी डिफाइन पोजीशन वेक्टर्स। इफ O be any origin and A be any point, then the line segment directed from O to A is called a position vector. अच्छा, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट A है, ठीक है, और ओरिजिन हमारे पास ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 होते हैं। तो O हमारे पास कोई भी ओरिजिन है, A कोई भी पॉइंट है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि डायरेक्टेड है फ्रॉम O टू A रिप्रेजेंट अ पोजीशन वेक्टर। ओके, नेक्स्ट एक सेकंड डेफिनेशन जो मैं समझती हूँ कि इस डेफिनेशन के अलावा हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब क्या करता है। सो सेकंड डेफिनेशन इज अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन of a point from origin of coordinate system is called a position vector. तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर लें तो हमारे पास कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस जगह पर मौजूद है, यानी उसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर एग्जैक्टली उस पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, किसी भी पॉइंट अगर हम पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट को लेकर अगर हम कोई पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी नोटेशन क्या होगी, सिंबॉलिकली हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज डिनोटेड बाय ओ ए विद वेक्टर साइन। तो इसे हम रीड क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए। Okay, position vector OA can also be written as A। अच्छा, हम पोजीशन वेक्टर्स को अगर हमारे पास कोई रीजन O है और कोई पॉइंट A है तो उसके पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए OA विद वेक्टर सिंबल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कोई भी हमारे पास स्मॉल जो अल्फाबेट्स हैं हम उनको यूज करते हुए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे पोजीशन वेक्टर A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस पोजीशन वेक्टर इन 2D एंड 3D। फर्स्ट वी डिस्कस पोजीशन वेक्टर इन 2D। इट मीन्स दैट वी डिस्कस पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन मीन्स इन XY प्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर अ पॉइंट लाइज इन XY प्लेन। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट A है जो कि किस प्लेन में लाई कर रहा है, XY प्लेन में लाई कर रहा है, एंड XY बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, और XY हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नोटेशन में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ OA इज इक्वल टू, और सेकेंड नोटेशन हमारे पास स्मॉल हमने अल्फाबेट यूज कर लिया है। पोजीशन वेक्टर A इज इक्वल टू X विद यूनिट वेक्टर I प्लस Y विद यूनिट वेक्टर J। अच्छा, आप यहाँ पे बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन करने से पहले हमने यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस किया। तो बेसिकली रीजन ही ये है कि यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से हम पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे X जो है वो हमारे पास X कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो X कोऑर्डिनेट है तो अलोंग X एक्सिस है, दैट्स व्हाई अलोंग X एक्सिस इसकी डायरेक्शन अलोंग X एक्सिस है, तो वो रिप्रेजेंट हम किसके साथ करेंगे, विद यूनिट वेक्टर I, बिकॉज यूनिट वेक्टर I इज द unit vector of X axis and unit vector J is the unit vector along Y axis। so Y हमारे पास Y कोऑर्डिनेट है, तो Y कोऑर्डिनेट हमारे पास along Y डायरेक्शन है, along Y axis है, तो हम इसके साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे by using unit vector J which is the unit vector along Y axis। now we discuss position vector in 3-dimensional space। अच्छा, अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। नाउ लेट कंसीडर अ पॉइंट A लाइज इन स्पेस एंड X, Y, Z आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ A is equal to vector OA is equal to A is equal to X with unit vector I plus Y with unit vector J plus Z with unit vector K। सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर लेते हैं X, Y एंड Z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इन 3 डायमेंशनल स्पेस। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो है उसे हम
सिमिलरली पहले की तरह हम डोनेट करेंगे, इसकी नोटेशन हमारे पास यही आ जाएगी, वेक्टर ओ ए और स्मॉल अल्फाबेट से इसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x with unit vector I plus y with unit vector j plus z with unit vector k। नेक्स्ट अब हम पोजीशन वेक्टर्स, बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से हम कैसे कोई अगर हम वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर्स कैसे हमें हेल्प करते हैं उस वेक्टर को फाइंड करने के लिए, यानी पोजीशन वेक्टर का हमारे पास यूज क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस से रिलेटेड नहीं है, 2 डायमेंशन स्पेस मींस एक्स वाई प्लेन से रिलेटेड है। सो लेट कंसीडर 2 पॉइंट्स P 3 minus 2 and Q with coordinate 2 and 1 in xy plane. Now we have to find vector PQ. Now solution number 1, we have to find the position vector of P and then we have to find the position vector of Q. Position vector of P is equal to represented with the vector OP is equal to 3 with unit vector I minus 2 with unit vector j, because c is the x coordinate, so it is represented with unit vector along x axis, that is unit vector I, and minus 2 is along negative y axis, so it is also represented with unit vector j, which is the unit vector along y axis। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर OQ के साथ, विच मीन्स दैट वेक्टर फ्रॉम O टू Q दैट इज इक्वल टू 2 विद यूनिट वेक्टर I प्लस 1 विद यूनिट वेक्टर J। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, तो इसे हम अलॉन्ग x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर I है उससे रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 जो है वो y कोऑर्डिनेट है तो इसे हम यूनिट वेक्टर j अलॉन्ग y एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब हम बेसिक जो हमारा पर्पस था कि हमने वेक्टर PQ फाइंड करना है, तो वेक्टर PQ हम फाइंड करेंगे। वेक्टर PQ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दैट इज वेक्टर फ्रॉम O टू P minus vector from O to Q, that is equal to 2 with unit vector I plus unit vector j minus 3 with unit vector I minus 2 with unit vector j। ओके अच्छा, जब भी हमने दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ डील करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 2 यूनिट वेक्टर I डील करेंगे, हम किसके साथ इसे डील करेंगे, 3 यूनिट वेक्टर I के साथ। सो वी गेट 2 माइनस 3 यूनिट वेक्टर I प्लस 1 माइनस 2 unit vector j, so we get an x coordinate that is minus unit vector I minus 1 unit vector I, and second we get y coordinate that is plus 3 unit vector j। तो हमारे पास जो वेक्टर PQ हमने फाइंड करना था वो हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ है, माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस 3 यूनिट वेक्टर j।